वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना चैप्टर्स अपन ने चालू किया था स्टैटिस्टिकल एवरेज का। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने मध्यका की बात स्टार्ट की थी और मध्यका व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालते हैं उसकी मैंने आपको पूरी क्वेश्चन करके अपन ने समझ लिया था। आज अपन चालू करते हैं खंडित श्रेणी के अंदर मध्यका कैसे ज्ञात की जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत मध्यका कैसे ज्ञात की जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या होती है और उसमें सावधानियाँ कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी की 2 सावधानियाँ थी, डिस्क्रीट सीरीज़ की अब समझिए। एक क्वेश्चन से आपके समझ में आएगा। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, ये दे रखे हैं मार्क्स और यहाँ दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 2, 3, 1, 5 और 4। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने और आपसे कहता है मध्यका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है या अखंडित श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसमें केवल एक ही चीज़ दी होती है, x मूल्य। और खंडित श्रेणी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो x होते हैं मूल्य और साथ ही होती है उनकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर कभी आपको ये समझ में ना आए कि x कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो मैंने उसकी आपको पहचान ये बताई थी कि जो x होंगे उसमें अंतर बराबर बराबर होगा। 10, 20, 30, 40, 50 इनमें अंतर बराबर बराबर है। तो ये तो हैं अपने x वेरिएबल्स, चर, और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसको अपन क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्यक्तिगत श्रेणी में चूंकि फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब था नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पर आपने n देखा, n कितना आ गया, 15। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सावधानी ये है कि सबसे पहले आप x का पता करेंगे और फ्रीक्वेंसी का पता करेंगे। और या तो सवाल में लिखा हुआ ही आ जाता है कि ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है, और अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो आप स्वयं भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें x कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहेंगे आप, n। n का मतलब क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सावधानी हो गई। एक सावधानी आपको ये ध्यान रखनी है कि कई बार प्रश्न उल्टा लिखा हुआ आ जाता है, तो उसको अपन सीधा कर देंगे। जैसे मान लो सवाल यूँ लिखा हुआ आ जाए 50, 40, 30, 20, 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4, 5, 1, 3, 2 यूँ लिखा हुआ आ जाए, तो ये सवाल उल्टा लिखा हुआ है तो अपन उसको सीधा कर देंगे। अब इसकी मध्यका अगर आपको निकालनी है तो मध्यका निकालने के लिए कार्य कैसे करना है, क्या इसकी विधि होगी, क्या तरीका होगा, वो अपने को समझना है। तो मध्यका ज्ञात करने के लिए मान लीजिए यही प्रश्न आपके सामने आ गया, खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कौन सी श्रेणी का है, ये क्वेश्चन है खंडित श्रेणी का। तो इसकी अपने को मध्यका निकालनी है। मध्यका निकालने के लिए अब इसमें क्या कार्यविधि अपने को अपनानी पड़ेगी वो समझिए। तो सबसे पहला काम, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसकी CF निकालनी पड़ेगी। CF मैंने आपको बताया था, CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो वो CF बन जाती है। और लास्ट CF हमेशा किसके बराबर आती है, n के बराबर आती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 2। 2 में फिर 3 को जोड़ देंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5। CF कितनी हो जाएगी, 5। फिर 5 में 1 को जोड़ोगे तो CF कितनी हो जाएगी, 6। फिर 6 में 5 को जोड़ दोगे तो CF कितनी हो जाएगी, 11। और 11 में 4 को जोड़ दोगे तो CF कितनी हो जाएगी, 15। लास्ट CF किसके बराबर आ गई, n के बराबर आ गई। ये चेकिंग पॉइंट है। ये आपका क्या है, ये आपका है चेकिंग पॉइंट कि लास्ट CF हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, लास्ट CF बराबर आनी चाहिए n के। अगर लास्ट CF n के बराबर नहीं आती तो इसका मतलब आपने टोटल में गलती कर दी, क्योंकि n का मतलब भी क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब भी क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट टोटल तो दोनों का बराबर आना चाहिए।
इतना काम करने के बाद तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या काम किया, सबसे पहले नंबर पे अपन ने CF ज्ञात कर ली। CF ज्ञात करने के बाद में नेक्स्ट काम वही है, आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी स्मॉल m, मध्य का संख्या। मध्य का संख्या का वही फार्मूला है जो फार्मूला व्यक्तिगत श्रेणी में था, साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। यही फार्मूला है जो व्यक्तिगत श्रेणी में था। तो यहाँ पर n कितना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर n कितना आया था अपने पास में 15, तो यहाँ पर आप n की जगह लिखोगे 15 + 1/2, यानी कि 16/2। 16 में 2 का भाग दोगे तो ये आ गया 8। ये मध्य का नहीं आई है, ये ध्यान रखना। ये क्या चीज़ आई है, मध्य का संख्या। व्यक्तिगत श्रेणी में तो इस मध्य का संख्या को आपने कहाँ देखा था, सीरियल नंबर के आगे। यहाँ पर इस मध्य का संख्या को कहाँ पे देखना है, इस मध्य का संख्या को आपको देखना है CF के अंदर, कि CF में कहाँ आ रही है ये मध्य का संख्या। तो CF के अंदर आप मध्य का संख्या को देखो, 2 में नहीं आ रही, 5 में भी नहीं आ रही, 6 में भी नहीं आ रही, 6 के बाद कितना है 11। तो 6 के बाद जो 11 दे रखा है इसके अंतर्गत मध्य का संख्या आ रही है, क्योंकि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11, तो मध्य का संख्या इस 11 के अंदर आ रही है, 6 में तो आ नहीं रही। तो इसके सामने जो x है, इसके सामने देखो x कौन सा है, इसके सामने है x 40। तो मध्य का = 40। क्या चीज़ है ये 40, यहाँ देखो 40 क्या चीज़ है, मार्क्स। तो आपका आंसर होगा मध्य का = 40 मार्क्स। बहुत आसान है, खंडित श्रेणी तो व्यक्तिगत श्रेणी से भी ज़्यादा आसान है। क्यों है आसान, उसका कारण समझ लीजिए। मान लो यहाँ पर n होता 16, सपोज करो यहाँ पर 5 की जगह होता 6 फ्रीक्वेंसी, और यहाँ n होता 15 की जगह 16। तो 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़े तो यहाँ कितना आ जाता 12, और फिर 12 में 4 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाता 16। तो लास्ट CF किसके बराबर आ गई, n के बराबर 16 हो गई। तो यहाँ पर अब आप कैसे करते क्वेश्चन, वापस समझिए। अब यहाँ पर n 15 की जगह कितनी हो गई, 16 हो गई। तो सबसे पहले आप स्मॉल m निकालोगे। स्मॉल m का फार्मूला वही है, साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। तो यहाँ n की जगह कितना लिखोगे, 16 + 1/2, यानी कि 17/2। 17/2 का मतलब हो गया 8.5। तो 8.5 को अपन कहाँ देखेंगे, इस 8 को कहाँ देखा था आपने, इस 8 को आपने चेक किया था CF में। तो इस 8.5 को भी कहाँ देखोगे, CF में देखोगे। कहाँ आ रहा है ये 8.5, तो इस CF में देखो 2 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, 6 में नहीं आ रहा, 6 के बाद है 12, तो 12 के 6 और 12 के बीच में आ रहा है 8.5। तो ये अपना CF वही 12 आएगी। इसके सामने देखेंगे x कितना है, इसके सामने x है वही 40। तो यहाँ पर फिर वही कैपिटल M कितना हो गया, 40 मार्क्स। तो खंडित श्रेणी में तो पॉइंटों का भी कोई चक्कर नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत श्रेणी में तो पॉइंट आने पर आपने उसका एवरेज लिया था, उसकी एक विधि बताई थी मैंने, उस विधि से आपने निकाला था मध्य का। लेकिन खंडित श्रेणी के अंदर तो पॉइंट आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो स्मॉल m आएगा वो स्मॉल m को कहाँ चेक करना है, CF में चेक करना है। तो मान लो यहाँ पर 8.5 की जगह आ जाता 9.5, तो 9.5 भी 12 में आता। मान लो यहाँ आ जाता 9.75, तो 9.75 भी किस में आता, 12 में ही आता। 6 में तो आता नहीं, 6 के बाद 12 में ही आता वो। तो इसके सामने वाला जो x होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि CF में जहाँ भी वो संख्या मिल जाए उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मत देख लेना। कई बच्चे यहाँ 12 के सामने देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो मध्य का लिख देते हैं 6। फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी आपको, क्या चीज़ देखनी है, x देखना है। क्या चीज़ देखनी है आपको, x देखना है। जो x होगा उसको अपन मध्य का मानेंगे, क्योंकि उसके साथ अपन क्या लिखेंगे, मार्क्स, यूनिट भी तो लिखनी है। इसके बाद में वही आपको इन 3 चीज़ों के अर्थ लिखने हैं। m का मतलब क्या है, m का मतलब है मध्य का, मीडियन। स्मॉल m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब है मध्य का संख्या। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्तियों का योग,
आवर्तियों का योग। ये 3 चीज़ें आपको इसके बाद लिखनी पड़ेगी। और 40 के बाद में क्या लिखोगे? मार्क्स। ये पूरा तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में ये इस बात का ध्यान रखना है कि इकाई ज़रूर लिखनी है आंसर के बाद में कि ये 40 क्या चीज़ है, रुपए हैं, लीटर है, डॉलर हैं, क्या चीज़ है ये, वो लिखना है। 40 मार्क्स, आंसर इज़ 40 मार्क्स। और स्मॉल m का मतलब क्या, कैपिटल M का मतलब क्या, और n का मतलब क्या, 3 चीज़ें आई हैं इसमें। स्मॉल m आया है, एक कैपिटल M आया है और एक n आया है। तो इन तीनों का अर्थ लिखना पड़ेगा कि क्या है। तो खंडित श्रेणी तो व्यक्तिगत श्रेणी से भी ज़्यादा आसान है। इसकी कार्यविधि को फिर समझ लीजिए एक बार कि इसकी कार्यविधि क्या होगी। कार्यविधि को समझ लीजिए। ये नोट्स के अंतर्गत, ये नोट्स मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप ग्रुप में इसको चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसकी कार्यविधि समझ लीजिए कि खंडित श्रेणी के अंतर्गत अपने को क्या कार्यविधि अपनानी है। तो खंडित श्रेणी के अंदर अपने को तरीका समझ लीजिए इसका कैसे निकालने की विधि है। वैसे तो आप यहाँ से समझ चुके हैं विधि कि आपने सबसे पहले क्या निकाली थी, CF निकालने के बाद में स्मॉल m, और जो स्मॉल m आ गया था उस स्मॉल m को आपने फिर कहाँ देखा था। सबसे पहले आपने CF निकाली, फर्स्ट पॉइंट CF निकाली। CF के बाद में सेकंड पॉइंट में क्या निकाला, स्मॉल m निकाला। और ये जो स्मॉल m आ गया इसको थर्ड विधि में क्या देखा, CF के सामने देखा। CF में जहाँ भी वो संख्या मिल गई उसको मध्य का मान लिया। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले CF निकालेंगे, दूसरे नंबर पे स्मॉल m निकालेंगे, तीसरे नंबर पे जो स्मॉल m आएगा उसको CF में देखेंगे, और CF में जहाँ भी वो मिल जाएगा वो मध्य का, उसके सामने वाले x को मध्य का मान ली जाएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। स्मॉल m को मध्य का, इस 8 को नहीं माननी मध्य का। मध्य का किसको मानोगे, इस 8 को कहाँ देखोगे, CF में। CF में जहाँ सबसे पहले वो मिल जाएगा उसके सामने वाले x को मध्य का मान लिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट अब आपको याद रखने हैं मध्य खंडित श्रेणी में मध्य का निकालने के लिए। इन चारों पॉइंटों को देख लो, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है ये, इनको एक बार समझ लीजिए वापस से। खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले तो श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, और इसकी जो सावधानियाँ है वो बार बार नहीं बता रहा मैं। सावधानियाँ अपन वर्गीकरण वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं बार बार कि व्यक्तिगत श्रेणी में 2 सावधानियाँ हैं। खंडित श्रेणी की जो सावधानियाँ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा सावधानियाँ कौन सी श्रेणी में थी, अखंडित श्रेणी में थी सबसे ज़्यादा सावधानियाँ। 6 सावधानियाँ अखंडित श्रेणी के अंदर। तो वो सावधानी जब तक याद नहीं रखोगे, जब तक आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में गलत होने की पूरी संभावनाएं हैं। स्टैटिस्टिक्स का नियम मैंने आपको बताया था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो खंडित श्रेणी में देखिए, सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। प्रश्न में दी गई आवर्तियों का मतलब F से संचयी आवर्ती यानी CF ज्ञात कर ली जाएगी। और उसके CF के बाद में मैंने आपको एक चेकिंग पॉइंट बता रखा है, लास्ट CF हमेशा किसके बराबर आएगी, N के बराबर आएगी। और निम्न सूत्र के द्वारा मीडियन ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m का फार्मूला आपको पता ही है, साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। सूत्र के द्वारा जो संख्या ज्ञात होगी उसे कहाँ देखोगे, उसे संचयी आवर्ती में देखेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, यानी कि CF के अंतर्गत देखा जाएगा। और जिसमें वह संख्या मिल जाएगी उसी के आकार को मध्य का कहेंगे। यानी जहाँ पर CF में वो स्मॉल m मिल जाएगा उसके सामने वाला जो x होगा उसको अपन मध्य का मान लेंगे। और नोट के अंदर यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुल आवर्तियों का योग। व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये बात अब आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है। कैपिटल M का मतलब क्या, और स्मॉल m का मतलब क्या, और n का मतलब क्या। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। और एक सावधानी, जब भी मध्य का लिखोगे उस मध्य का के सामने इकाई ज़रूर लिखोगे। ऐसे ही व्यक्तिगत श्रेणी में भी आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल M का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब क्या है, और n का मतलब क्या है। इन दोनों के मतलब तो सेम है, मध्य का संख्या। यहाँ भी ये मध्य का संख्या। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या। यहाँ पर n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्तियों का योग। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम में वर्णित भी करनी है, लिखनी भी है।
इसके पश्चात अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे अखंडित श्रेणी की, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन तो तीनों ही ध्यान रखने हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का भी ध्यान रखना है, खंडित श्रेणी में कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना है, और अखंडित श्रेणी के अंतर्गत कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान रखना है। बहुत आसान चीज़ें हैं, एक बार ही आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको असाइनमेंट में डाल दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल एवरेज का जो चैप्टर है बुक के अंदर, उस चैप्टर के अंतर्गत आप 1-2 क्वेश्चन अब व्यक्तिगत श्रेणी के निकाल के देखिए, 1-2 क्वेश्चन आप खंडित श्रेणी के निकाल के देखिए। कल अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे अखंडित श्रेणी की। सो थैंक यू वेरी मच।